हेलो स्टूडेंट, इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है। आज इसमें हम पढ़ेंगे यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट, जिसे स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस या सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो पेरिन हेल्डन का मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बताया था, लेकिन वो एजम्पशंस थे, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मिलर ने लेबोरेटरी में जाकर लैब में सेम टू सेम एटमॉस्फेयर जैसे उन्होंने बताया था वैसा क्रिएट किया। उसके बाद उसको लैब में ले जाके वो एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि सेम जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही होता है, इसीलिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। तो चलिए पढ़ते हैं यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, बहुत आवाज आ रहा है। यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट इसी को कहते हैं सिम्युलेटिंग एक्सपेरिमेंट। सिम्युलेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या बोलेंगे कि सिम्युलेटिंग का मतलब कॉपी करना, मतलब जैसे वो बताए थे सेम टू सेम वैसा ही इन्वायरमेंट उन्होंने लैब के अंदर क्रिएट किया और वैसा एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए बोला गया सिम्युलेटिंग। एनसीईआरटी मिलर लिखते, लेकिन यूरे भी थे क्योंकि मिलर की ग्रुप थे यूरे उन्होंने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट 1953 में 1953 में दिया था। इन्होंने क्या किया, 5 लीटर का फ्लास्क जिसके अंदर 3 गैसेस CH4, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इसका रेशियो पूछता है 2:2, 2:1:2 का रेशियो मिलाया। सुपर हीटेड स्टीम वाटर का CH4, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो 2:1:2। वाटर वेपर्स एट 8000 डिग्री सेल्सियस। सुपर हीटेड वेपर्स, वाटर वेपर्स एट 8000 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस लिया। 1953 में शुरू किया था। 5 लीटर का फ्लास्क था, ठीक है। जो 5 लीटर का फ्लास्क था फिल्ड विथ गैस, ऑब्वियसली बात है गैस ही। तो इसके एक्सपेरिमेंट को फिगर से एनसीईआरटी समझाती है कैसे, तो उसको इतना नोट करके तो बताते हैं। 15 मिनट के लेक्चर होगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं, सिर्फ यही समझाना। नोट कर लिए। तो हमने शुरू किया यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, जो ओपेरिन और हेल्डन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने में लगे हैं। शुरू हुआ था 1953 में। यूरे मिलर के गुरु थे। सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये कॉपी करेंगे उसका, मतलब जैसा इन्वायरमेंट वो क्रिएट जैसा बता रहे थे वैसा इन्वायरमेंट अपने लैब में क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस प्रोसेस को करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ग्लास फ्लास्क के अंदर जो गैसेस थी CH4, अमोनिया और हाइड्रोजन के 2:1:2 रेशियो में रखा। और वहाँ पे लाइटनिंग के लिए लैब में तो ऐसा नहीं कि वॉल्केनिक हीट लगा दें और अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी और कोई एनर्जी सोर्स तो लैब में हो रहा है, तो उनको एनर्जी सोर्स के लिए लैब में इलेक्ट्रोड लगाएं। 2 इलेक्ट्रोड स्पार्क डिस्चार्ज 7500 वोल्ट तक का, मतलब 7 तक का स्पार्क लगाएं। 75,000 तक, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का स्पार्क लगाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक कंडेंसर लगाया, कंडेंसर लगाया। उसके बाद एक बॉइलिंग वाटर जो कम से कम 500 ml का, 500 cc का लगाया, और यहाँ से
बॉयल किया हुआ आ रहा, तो उसके बाद उसका वाष्प सुपर हीटेड स्टीम या इसका वेपर निकला, वेपर निकलने के बाद गैस में मिला, गैस मिलने के बाद आगे जो प्रोसेस हुई, जैसे उन्होंने दिया कि पहले कोल्ड हुआ, टेम्परेचर कोल्ड हुआ था, तो टेम्परेचर कोल्ड के लिए इन्होंने कंडेंसर लगाया जहाँ से कोल्ड वाटर को इन करते, जिससे जो मटेरियल निकले, जो कंपाउंड निकले वो कोल्ड हो, उसके बाद यहाँ से वो हॉट वाटर आउट हो जाए, निकल जाए। जब ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करने के बाद देखा, तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आए, वाटर ड्रॉपलेट और लिक्विड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे जो नॉब लगाए थे, नॉब से एक स्पॉट रखे थे, बर्तन रखे थे, इसमें फ्लूइड थे, वो लिक्विड थे, इसमें गिरे। उसके बाद उन्होंने एनालिसिस किया, तो वो जो लिक्विड थे वो एमिनो एसिड के थे, जिसमें एक ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टमेट, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टमेट, एस्पार्टेट प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि 1953 में शुरू हुआ था, 800 डिग्री सेल्सियस का वाटर वेपर्स यूज किए। इम्पॉर्टेंट, इनका रेशियो इम्पॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए इसको, एक छोटा सा चीज बताना है। और ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 18 दिन तक चला। कंडक्ट 18 डे, मिटाएं। ओके, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यूरो मिलर का एक्सपेरिमेंट है। 1953 में जिस समय वाटसन और क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, वही समय सेम। सबसे पहले उन्होंने 5 लीटर का फ्लास्क लिया, जिसके अंदर गैस फिल्ड थी, उसके अंदर अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन का रेशियो 2:1:2 लिया। उसके बाद कंडेंसर लगाया। कंडेंसर का क्या फ़ायदा था, उन्होंने कोल्ड वाटर को अंदर या इधर से हॉट वाटर को आउट कर लिया, इसलिए कंडेंसर वहाँ पे लगा। तो उसके बाद वो बना ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक एनालिसिस के लिए एक स्पॉट लगाए थे, बटन लगाए थे, इसके नॉब से जो कंपाउंड निकले उस नॉब में जाए। उसके बाद उसका एनालिसिस किए तो वो एमिनो एसिड बना। अच्छा, जो सुपर हीटेड वाष्प कैसे बना था, यहाँ 500 ml का कम से कम एक फ्लास्क लगाए थे, उसमें बॉइलिंग वाटर रखे थे, उसका वाष्प जाके इस फ्लास्क के अंदर को अटैच कर दिए थे। ठीक। और अच्छा, इसी को प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी थी स्टडी या मीटियोराइट्स। पहला तो यूरो एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट था जो सपोर्ट किया ये उनको ओपेरिन हेल्ड का स्टडी या मीटियोराइट्स, मतलब उल्का पिंड होते बहुत गिरते रहते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट किए। मीटियोराइट्स इनका भी स्टडी किए, तो सेम ऐसा ही कुछ था। और तीसरा प्रोटो बायोन एक्सपेरिमेंट बाय
ओपैरिन। ये क्या बताया, प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट बाय ओपैरिन। आगे देखिए, स्टडी ऑफ मेटेओराइट्स भी किए, उसके बाद प्रोटोबायोंट एक्सपेरिमेंट हुआ बाय ओपैरिन द्वारा। इन्होंने क्या किया, प्रोटोबायोंट का मतलब होता है प्रिकर्सर ऑफ लाइफ या सेल। उन्होंने क्या किया कि हीटेड एनहाइड्रस प्रोटीन को एक्वस मीडियम में रखा, उसके बाद देखा कि वो हाइड्रो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है जो कोलाइडल पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे हम कोएसरवेट कहते हैं। और कोएसरवेट डू नॉट, ये लेबोरेटरी के अंदर ओपैरिन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये यूबाइट के पहले नहीं बना था। हीटेड एनहाइड्रस प्रोटीन प्लेस्ड किए एक्वस मीडियम में, और ये हाइड्रो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेती है जिसे कोलाइडल पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उसका नाम कोएसरवेट रखा। कहा कोएसरवेट, और जो रिप्रोड्यूस नहीं करता। और एक छोटी सी बात और, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए डिस्कवरी जो की थी वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। इन विट्रो लैब के अंदर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो कुल मिला के 3 लेक्चर इवोल्यूशन का हो गया। पहला हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में अच्छा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पहले पढ़ा, उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा। फिर उसी ओरिजिन ऑफ लाइफ के संदर्भ में कुछ साइंटिस्ट ने जो अपनी अपनी थ्योरी थी, जैसा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था फादर सरोज के द्वारा, पंसपेर्मिया, रिचटर और आर्हेनिया द्वारा, वान हेलमन द्वारा आया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, जिन्होंने बताया कि जो लाइफ हो नॉन लिविंग डेकेइंग या रूटीन मैटर से उत्पन्न होती, जो गलत था। फिर आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिन्होंने बताया कि लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, और प्रूव भी किया था लुइस पास्चर ने। किल्ड ईस्ट और शुगर का सिरप लेके उसमें मिक्स किए करके स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उसके बाद इसको लुइस पास्चर ने बताया था कि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ वो कैसे आती है। उसको प्रूव करने के लिए ओपैरिन और हिल्डन थ्योरी आई मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, अब वो तो एजम्पशन था, वो भी बताए थे कैसे कैसे प्रूव किया, बताए थे। ओपैरिन जो थे वो रसिया के थे, हिल्डन जो इंग्लैंड के थे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्रिमिटिव ओशियन में, और नहीं वाटर के अंदर लाइफ ऑफ ओरिजिन की लाइफ हुई, और रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। किससे? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले अमोनिया, CH4 मीथेन और हाइड्रोजन का आपस एनर्जी लगी, एनर्जी का सोर्स अल्ट्रावायलेट रेज था, उससे लगा तो अब बना एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल। फिर उनका पॉलीमराइजेशन हुआ, आगे चल के DNA RNA बना। फिर उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली, उतना तो बता दे, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट आया, जिन्होंने प्रूव कर दिया। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को, जो एविडेंस है, यूनिवर्सल के एविडेंस है, उसको पढ़ेंगे।